वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे सेंटेंस एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस एनालिसिस। अब सेंटेंस एनालिसिस क्या है, कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो आज हम सीखेंगे आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते चलिए। We have already learnt about a sentence and sentence kind and sentence pattern in previous video. Today we are going to learn about a sentence analysis. मतलब इससे पहले हमने सेंटेंस क्या है, क्या नहीं है, सेंटेंस के काइंड्स, सेंटेंस पैटर्न्स में क्या क्या होते, ये सारी चीज़ें हमने सीखा। आज हम सीखेंगे हमारा सेंटेंस एनालिसिस। Today now we are going to start from our phrase and class to end with our complex sentence। मतलब हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रेज और क्लास से। फ्रेज और क्लास क्या है, कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, क्योंकि जो हमारा फ्रेज एंड क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे वो 3 टाइप्स के जो सेंटेंस टाइप है उसके लिए। We have 3 types of sentence types. They are the simple sentence, the compound sentence and the complex sentence. Now we are going to learn about a phrase. A phrase is a group of words is used with or without finite verb to complete or may not complete a sense. मतलब जो हमारा phrase है वो विदाउट वर्ब, मतलब विदाउट फाइनाइट वर्ब यूज़ होता है। जो मेन वर्ब होता है हमारा सेंटेंस में उसके बिना यूज़ होता है। जैसे मान लो कि हमने वर्ब के बारे में क्या बोला था कि वर्ब जो है वो हमारा काम है, काम करने का तरीका है, हम क्या काम कर रहे हैं सेंटेंस में वो बताता है हमारा वर्ब, वो है हमारा वर्ब। तो जहाँ पे वर्ब नहीं होगा तो वो होगा हमारा फ्रेज। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि आई फॉल फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये हुआ हमारा फ्रेज का एग्जाम्पल। फिर आता है हमारा क्लास। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ फाइनाइट वर्ब मे और मे नॉट कंप्लीट योर सेंस। मतलब जो हमारा फ्रेज और जो क्लास है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ है। तो जैसा हमारा फ्रेज में वो मतलब फाइनाइट वर्ब यूज़ होता है, तो क्लास में फाइनाइट मतलब फ्रेज और क्लास एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसके हिसाब से हमारा जो फ्रेज है वो बिना वर्ब के यूज़ होगा और जो हमारा क्लास है वो वर्ब के साथ यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, इन क्लास वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस, मेन क्लास एंड द सबऑर्डिनेट क्लास। मतलब हमारा क्लास है उसमें 2 क्लास है, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। द एग्जाम्पल इज, अब एक एग्जाम्पल देते चलिए। मतलब जो हमारा क्लास है, अभी हमने बोला कि वर्ब जो है जिसमें वर्ब होगा वो हमारा क्लास है, जिसमें वर्ब नहीं होगा तो वो हमारा फ्रेज है। ये हुआ हमारा फ्रेज और क्लास क्या है, उसका डेफिनेशन स्मॉल शॉर्ट। और हमारे क्लास में 2 टाइप्स है, वो क्या क्या है, मेन क्लास है फिर सबऑर्डिनेट क्लास। मेन क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, ये हम अभी देखेंगे। मेन क्लास is used with मेन वर्ब, मतलब जो हमारा मेन क्लास है वो खुद से ही यूज़ होता है, हमारे मेन वर्ब को मेन क्लास बोला जाता है। सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंड्स ऑन द मेन क्लास, मतलब जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है वो मेन क्लास के ऊपर निर्भर है। निर्भर मतलब डिपेंड है। जो हमारा मेन क्लास है वो तो नेचुरल जो वर्ब होता है, जो हम काम बोलेंगे वहाँ पे, तो वो हो गया हमारा मेन। और जो हमारा सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। जैसे गेम्स में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, जैसे क्रिकेट में वो सब्स्टिट्यूट है ऐसा बोलते हैं, मतलब वो बाद में खेलेगा, अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाए तो उसके बाद खेला जाता है, वो वहाँ पे वो प्लेयर यूज़ या होता है, तो वो है हमारा सब्स्टिट्यूट या सबऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ऐसे जैसे मेन क्लास है वैसे सबऑर्डिनेट क्लास है। तो सबऑर्डिनेट क्लास डस नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स वर्ड, इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लास। मतलब जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है वो मेन क्लास के निर्भर है, मतलब वो डिपेंडेंट है मेन क्लास पे, इसीलिए वो सबऑर्डिनेट क्लास है। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर टीचर्स इंग्लिश विथ ए न्यूज़पेपर। मतलब माई टीचर टीचर्स जो है वो हमारा मेन क्लास है। मेरी टीचर हमें क्या पढ़ा रही है,
ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेट मेन क्लास। और जो बाकी का जो है, जैसे हमने क्या बोला अभी, माय टीचर्स इंग्लिश इन न्यूज़पेपर, कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन न्यूज़पेपर, तो वो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। मतलब एक सेंटेंस में दो भाग हो उस सेंटेंस का, तो जो दूसरा भाग है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। वी आर गोइंग टू लर्न नाउ आवर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज आवर दिस सिंपल sentence. The simple sentence is a group of words which has main class, a finite verb and a addition of a phrase. मतलब जो हमारा सिंपल सेंटेंस है वो क्लास होगा, एक मेन क्लास होगा और एक वर्ब होगा। मतलब एक मेन क्लास होगा, एक वर्ब होगा और शायद ही फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आई केम होम, then I called my father. I came home, मैं घर आया हूँ, ये मेन क्लास है। then called my father, called my father जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास है। मेन क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, मतलब जो हमारा पहला भाग है वो मेन क्लास होगा, दूसरा जो है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होगा। then आता है हमारा कॉम्पैक्ट क्लास, कॉम्पैक्ट सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉम्पैक्ट सेंटेंस। In compound sentence we have two or more main classes with finite verb and a phrase, and it is connected with a conjunction like but, and like, at, etc. मतलब जो हमारा सबऑर्डिनेट का जो कॉम्पाउंड है, कॉम्पाउंड सेंटेंस है, जैसे हमने अभी पहला सिंपल सेंटेंस सीखा, तो दूसरा है हमारा कॉम्पाउंड सेंटेंस। तो जो हमारा कॉम्पाउंड सेंटेंस है, जैसे सिंपल सेंटेंस में हम एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक मेन क्लास और एक जो वर्ब है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा मेन क्लास होगा यहाँ पे, और जैसे कि वर्ब भी होगा उसके साथ साथ। जैसे हमने कंजक्शन पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, याद कीजिए, वो वीडियो जाके देखना। तो कंजक्शन का मतलब है कि दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ना या दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ना होता है हमारा कंजक्शन वर्ड। जैसे लाइक अंड, बट, और जैसे बीच बीच में हम जो भी वर्ड्स को जोड़ने के लिए लगाते हैं, बट हो गया, अंड हो गया, हाउ हो गया, ये सारी चीज़ें हमारा कंजक्शन है। तो जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, आई वॉज गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर एंड ए इंजीनियर। अब इसमें आई वॉज गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर जो है वो है हमारा मेन क्लास, और अंड जो है वो हमारा कंजक्शन, अंड ये इंजीनियर, इंजीनियर जो है वो है हमारा मेन क्लास। मतलब दो मेन क्लास के बीच एक कंजक्शन होता है, वो हुआ हमारा कॉम्पाउंड सेंटेंस। फिर आता है हमारा complex sentence. In complex sentence we are going to add only one main class and other are the subordinate class. एग्जाम्पल से पहले हम इसका डेफिनेशन सुन लेते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो हमारा, जैसे अब क्या बोलते हैं, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सिर्फ एक ही मेन क्लास होगा और बाकी का जो भी वर्ड या जो भी सेंटेंस होगा ना, चाहे आधा हो चाहे पूरा हो, वो होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास दो क्लास है, वो है मेन क्लास एंड या सबऑर्डिनेट क्लास। तो पहला इसमें भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम ये यूज़ करेंगे, एक यूज़ करेंगे हमारा मेन क्लास, एक ही यूज़ होगा, और बाकी का जो रहेगा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लासेस होगा। जैसे एग्जाम्पल है, इफ़ दे विल इन्वाइट मी I will go for the party. If they will invite me, if they will invite me, ये है हमारा मेन क्लास। हो सकता है वो लोग मुझे इनवाइट करेंगे, ये है हमारा मेन क्लास। I will go for party, जो I will go for party है वो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। आई होप सो कि आप सबको समझ में आया। प्लीज़ कंटिन्यू to watch my videos, like, share and subscribe me. Thank you.